हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। उससे पहले हम आइए समझते हैं रेशियो का मतलब और एनालिसिस का मतलब। रेशियो की मीनिंग देखें, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज़ हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज़ देन अनदर। यानी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बड़ी है या छोटी है, ठीक है। ये एक तरह से रिलेशन बताता है दो क्वांटिटीज़ के बीच, दो नंबर्स के बीच, है ना। कैसे एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से छोटी या बड़ी है, इसके बीच के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम? रेशियो कहते हैं। अगर हिंदी में कहूँ तो अनुपात। एनालिसिस का मतलब देखते हैं, द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग। यानी किसी चीज़ का, उसका डिफरेंट पार्ट्स का क्या करते हैं हम? एग्ज़ामिन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। यानी टुकड़े टुकड़े में हम उसे क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं किसी चीज़ की, तो उसे नाम दिया गया है एनालिसिस। हिंदी में विश्लेषण, है ना। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। आई होप आपको रेशियो और एनालिसिस की मीनिंग समझ में आ गई होगी। रेशियो मतलब दो क्वांटिटीज़ के बीच किसी तरह का रिलेशन, है ना। और एनालिसिस का मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के, केयरफुल एग्जामिनेशन, ठीक है, बारीकी से उस चीज़ को स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना, उसे नाम दिया गया एनालिसिस, विश्लेषण। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस का क्या मतलब है, आइए इसे भी जानते हैं। रेशियो एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सहायता से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी का तुलनात्मक अध्ययन करता है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करते हैं? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगता है, उसकी लिक्विडिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी सॉल्वेंसी, और इन सब की हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। यानी एक दूसरे से कंपेयर करके एक टाइम पीरियड में किस रेशियो में कितना चेंज हुआ है, ये क्या करता है? रेशियो एनालिसिस इस कंपैरिजन को बताता है, उसको इसीलिए कहा गया कंपैरेटिव स्टडी, है ना। तो एक टूल की तरह काम करता है रेशियो एनालिसिस, और ये कंपनी के क्या करता है? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो है कंपनी के, उसकी मदद से हम कई सारे रेशियोज़ निकालते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज़ निकालते हैं, और उन रेशियोज़ को क्या करते हैं? उनका केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं, और तब जाकर हमें पता चलता है कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंसी कैसी है। ओवरऑल देखा जाए तो यानी उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। रेशियो एनालिसिस की मदद से किसी कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है ना। ये एक टूल की तरह काम कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है? आपको आपके बिजनेस या कंपनी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको पता लग रहा है। और यहाँ पर किससे पता लग रहा है? हम किसकी सहायता ले रहे हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से अलग अलग तरह के रेशियोज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसकी सहायता से हम कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जान पा रहे हैं, हम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को जान पा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जानते हैं जैसे कि इनकम स्टेटमेंट आपका आता है और बैलेंस शीट आती है। इनकम स्टेटमेंट में भी आपका, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। क्या होता है? आपका इनकम स्टेटमेंट माना जाता है, प्लस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है, उसमें एसेट्स होती हैं आपकी, है ना, और आपकी एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, कैपिटल होती हैं।
तो वो बैलेंस शीट है आपकी। तो कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, कई सारे रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। तो उसे एक टूल की तरह जब हम यूज़ करते हैं तो उसे नाम दिया गया है रेशियो एनालिसिस। तो आई होप आपको रेशियो एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। रेशियो और एनालिसिस का भी मतलब समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ में क्या क्या आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं आपके, टर्नओवर रेशियोज़ और सॉल्वेंसी रेशियोज़। दोस्तों इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ क्या क्या होते हैं और हर रेशियोज़ के अंदर कितने तरीके के रेशियोज़ आते हैं और हर रेशियोज़ को निकालने का अपना अलग एक फार्मूला होता है, उसको कैलकुलेट करने का अपना एक अलग फार्मूला होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों हमें बताएं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू।